और बड़ी खबर बलिया से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर चुटकी ली है। लालू प्रसाद के राहुल गांधी को शादी की सलाह पर उन्होंने चुटकी ली। राहुल गांधी की कुंडली में शादी का योग नहीं है, ब्रजेश पाठक ने कहा। और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से अधार्मिक हैं, विपक्षी दलों को देश की चिंता नहीं है। बलिया दौरे पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि देश के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो विपक्ष की एकता है वो अधार्मिक है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है, और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है, और वहाँ पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही हैं। और शादी की बात जब हुई है, इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता। और बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां पर बादल फट गया। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो बादल फटने की खबर है, देखिए जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रास्तों को नुकसान हुआ है, लेकिन बादल फटने के बाद जिस तरीके से नुकसान होते हैं उसमें यहां पर मौजूदा हालात क्या हैं उस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन जो पहली खबर आ रही है उसके मुताबिक जोशीमठ में बादल फटा है। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो पहली तस्वीर सामने आई है वो दिखा रहे हैं। जोशीमठ में बादल फटा है, रास्तों को नुकसान हुआ है, रास्ते टूट गए हैं, मार्ग टूट गए हैं। और अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचेगी तो किस तरीके की स्थिति सामने आती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है, लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है कि यही वो क्षेत्र है जहां पर बादल फटा है। निकल रहा है ऊपर से ये जो पानी का। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं, जिस वजह से नदी किनारे के घाट पानी में डूब गए हैं। उधर केदारनाथ धाम में भी पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवाओं पर असर पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आज समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी काफी दूरी पर बहती थी, आज उसका जलस्तर 10 से 15 मीटर बढ़ चुका है। और बढ़ने के चलते जो यहाँ पर शिव की मूर्ति है वह भी, अगर बरसात लगातार जारी रहे तो वह भी डूब जाएगी। इसके अलावा जो घाट हैं अलकनंदा नदी किनारे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। और दूसरी छोर पे जो घाट काफी ऊपर ऊंचाई ऊपर थे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। तो कह सकते हैं अगर लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जो घर हैं, जो ये आवास है लोगों के, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा। और मौसम विभाग की ओर से भी आज और कल और परसों 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के चलते कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सचेत किया गया है कि वे नदियों किनारे ना जाएं, और ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखें और देखते रहें कि किस तरीके से नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, और नदी कितना गंदा पानी नदी में बह रहा है। नदी में लकड़ी बह के आ रही है, इसके अलावा अन्य जो सामान बह के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है वह काफ़ी मटमैला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जलस्तर काफ़ी बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि जो नदी किनारे लोग हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार धुंध छाने के चलते जो हेली सेवाएं हैं वह भी 2 से 3 दिन तक, अभी पिछले 2 से 3 दिन अभी तक वहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी न होने के चलते वहाँ पर हेली सेवाओं को दिक्कतें आ रही हो। भले ही 4 हेली सेवाएं मौसम खराब के चलते यहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन जो 4 हेली सेवाएं हैं उन्हें यहाँ पर फ्लाइंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम खराब है। निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर जहां बढ़ गया है, वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इसके साथ ही जो केदारनाथ की यात्रा का आंकड़ा था वह भी 8 से 10 हज़ार पे सिमट गया है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।